तू चोर है तो वहाँ क्यों नहीं लड़ जाते? जय हो, बस हाँ कोई दिखती ना बुरी तो कंती लगी अपन तो कोई दिखती ना चाल लागू तो चारे तो दिखते। बात क्या है समझो पहले। कुएं के पास जाके तुमने बोला तू चोर, तो तुम्हारी आवाज़ आई तू चोर, तो तुम जान गए मेरी आवाज़ है, इसलिए नहीं लड़ोगे। समझ आई कि नहीं? और रास्ते में तुम्हें कोई कह दे तू चोर, तो लड़ोगे। क्यों लड़ोगे? अब तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन तुम उसको कहोगे तू चोर, तो फिर वो लड़ेगा? फिर वो कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? जैसे तुमने गाली दी तो वो भी देगा, लेकिन वो पहले पूछ सकता है कि क्यों दी, पर तुम नहीं पूछोगे क्यों दी, क्योंकि तुमने पहले दी है। समझ में आता है थोड़ा? इसमें समझने का ये है कि यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि ये मेरी आवाज़ है तो लड़ोगे नहीं, और वहाँ मालूम नहीं है मेरी आवाज़, इसलिए लड़ोगे। लेकिन समझ आ जाए कभी मेरी आवाज़ है तो फिर नहीं लड़ोगे। समझ आए कि नहीं? इस संसार में बिना करे यदि किसी को दुख आए, परेशानी आए या कुछ भी सुनना पड़े तो किसको दोष लगेगा? जो यहाँ की व्यवस्था करता है, परमात्मा की शक्ति करती है, उसको दोष लगेगा। तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो किस पर बात जाएगी? परमात्मा पर नहीं जाएगी। जानते हो परमात्मा को? जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मेदार आदमी पर जाएगी। समझ आई कि नहीं? नहीं समझे? भाई तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए तो पुलिस किसको पकड़ेगी? जिम्मेदार को या जिसने करे उसको। समझ आए कि नहीं? कि परमात्मा को पकड़ने जाएगी? हैं? समाज के लोग परमात्मा को कहते हैं परमात्मा ने बुरा कर दिया नहीं दोषी भाई देखो, जो तुम है समझो, किसी ने करा। अब तुम्हारे ऊपर बात आएगी कि पड़ोसी के कुछ होए तो तुम्हारे पर आती है? बोलो। पड़ोसी के होए तो तुम्हें तो कुछ नहीं होता ना, तो फिर परमात्मा कहाँ चला गया? समझ नहीं आई बात? बात को समझ लो कि देखो तुम्हारी समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सारी बात जो थोड़े में हर एक समस्या का हल है वो ये है कि समझ आ जाए, जैसा है वैसा कोई समझ जाए तो फिर यहाँ पर कोई भी दोषी नहीं है। लेकिन जितना भी विवाद है वो समझ नहीं आ रहा या समझ की कमी से है। यदि ठीक समझ आ जाए, हमने पहले ऐसे किया है, हमने किसी को कभी गाली दी और आज वो हमें दे, तो हम लड़ेंगे ना। लेकिन हमें ये पता लग जाए कि पहले हमने दी थी, तो फिर नहीं लड़ेंगे ना। इसलिए ठीक समझ आ जाए तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन समझ की कमी की वजह से सारे झगड़े हैं। कोई आदमी की ताकत नहीं है कोई किसी को अपनी तरफ से कुछ कह दे। यदि बिना करे किसी को दुख आ जाए तो किसको दोष लगेगा? जो यहाँ की व्यवस्था चलाता है, करता है, करती है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए पूरी संसार की व्यवस्था परमात्मा की शक्ति से चलती है, उससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। समझ में आया? इसलिए उसको मालूम है कि इस आदमी ने कब क्या किया है, इससे सारा चलता है। अब उसके सामने पूरी फोटो फिल्म है, लेकिन तुम्हारे को मालूम नहीं है, इसलिए तुम कहोगे ये खराब है, ये अच्छा है। लेकिन तुम्हें पता लग जाए कि मैंने पहले ऐसा किया था, इसको दुख दिया था, इसको सुख दिया था, तो लौट के क्या आएगा? भाई जो तुम भेजोगे कुएं के पास, जो बोलोगे वही तो आएगा कि दूसरा आएगा? वही आएगा। तो संसार भी कुआं ही है। पहले जैसा तुमने बोला है आज आ रहा है, अब जैसा बोलोगे वो आगे आएगा।
तुम्हारा ही तुम्हारे आगे आना है, लेकिन झगड़ा क्यों है, किस बात से है, समझ नहीं है। समझ की कमी से सारे झगड़े हैं या उल्टी समझ है। लेकिन जैसा है वैसा समझ जाओगे तो फिर यहाँ पर दोषी नहीं है कोई भी। लेकिन वो कहोगे ऐसा हो गया, ये कह दे एक आदमी जा रहा है, वो एक जगह से गुजरा, पहाड़ है, एक आराम से निकल गया, एक पर पत्थर गिर गया, तो किसने गिरा दिया? अब कोई पूछ ले, चोर चोरी करते हैं, सभी के तो चोरी नहीं हो पाती और किसी को कितना भी इंतजाम के बाद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि किसकी गलती बताओगे? हैं? गलती व्यवस्था की है तो यहाँ गलती चोर की है कि जिसका माल गया उसकी है? चोर की। तुम्हारे यहाँ जो बात है वो सही है, लेकिन जो परमात्मा का न्याय है वो क्या कहता है कि यदि बिना किए किसी को दुख हो जाए तो उससे परमात्मा के न्याय में दोष लगेगा। समझ आ गई? दूसरी बात, भगवान का नियम क्या कहता है, न्याय, कि गलती किसकी है?